हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो आज हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है, तभी आपको फैराडे का नियम या फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो लेंज का नियम है, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है ना। जानते हैं कि जब कहीं कहीं क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है या कहीं चुंबक रखा होता है, तो जानते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के यन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है ना। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर कोई अगर चुंबक है तो उससे ढेर सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तल, कोई पृष्ठ, कोई कुंडली अगर चुंबकीय क्षेत्र के ठीक ठीक लंबवत रखा हुआ हो, ठीक ठीक क्या रखा हुआ? लंबवत रखा हुआ। जैसे ये हमारा चुंबक है, तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे यंत्र से। ठीक इसके सामने अगर हमने कोई तल रख दिया, ठीक इसके लंबवत, तो ये इस तल से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, यानी इस तल से पद, यानी कि इस तल के अंदर से होकर के, इस तल के अंदर से होकर के जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को तल से पद चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चुंबकीय फ्लक्स के नाम से। तो ये डिफिनीशन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली की जगह आप तल भी रख सकते हैं, के संपूर्ण तल क्षेत्रफल से, इसके संपूर्ण तल क्षेत्रफल से तल के लंबवत, हमने कहा तल के लंबवत, सारी यहाँ पे लंबवत होना चाहिए, तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कुंडली से बद्ध या तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने ये फिगर बनाया है, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है जिसकी तीव्रता बी है, इधर से बाएं से दाएं है, और उसी में एक तल हमने रखा हुआ, और तल क्या है? उसके लंबवत रखा हुआ है। तो उस तल से, तल के लंबवत, यानी कि तल जो है क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ, तो तल से गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये तल की एरिया क्या है? ए है। चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, जो मान है, उसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय फ्लक्स यानी क्षेत्र रेखाओं का समूह जो कि तल के अंदर से होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे मिलता है? तो इसका फार्मूला हम मिलता है कि तल का क्षेत्रफल अगर ए हो और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बी हो, और तल चुंबकीय क्षेत्र के अगर ठीक लंबवत है, तो तल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है वो बी इंटू ए होता है। क्या होता है? शर्त यही है कि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। ये सूत्र तभी सत्य है जब तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है ना। एक जनरल फार्मूला ये होता है कि मान लीजिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और उसके अंदर कोई तल ऐसे रखा हो, यानी कि तल का जो फेस हो, तल का जो चेहरा हो, वो इसके सीध में ना हो, बल्कि इसके साथ थीटा कोण बनाता हो। कहने का मतलब है कि क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और तल की डायरेक्शन इधर है, यानी कि क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तल का डायरेक्शन इधर है, यानी कि जो तल का फेस है, यानी कहने का मतलब देखिए ये क्षेत्र है और ये तल ठीक इसके लंबवत है। लंबवत ना हो के तल या तो ऐसे झुका हो या तो कुछ ऐसे हो। ठीक है ना। तो तल पर जो तल का फेस है, तल पे खींचे गए लंब की दिशा में इधर हो गया, तल का फेस इधर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई।
तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तल कुछ ऐसे झुका हुआ है तो उसका फेस ऐसे, तो इनके बीच मान लीजिए अगर थीटा कोण बन रहा है तो ये जो तल का फेस है कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तल का फेस क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तब जो है चुंबकीय फ्लक्स इससे जो गुजरेगा उसका फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। हायर क्लासों में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल पे खींचे गए लंब की दिशा के बीच का कोण होता है। थीटा क्या होता है, थीटा बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तल पर खींचे गए लंब की दिशा के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो ये फार्मूला, अगर मान लीजिए तल झुका हुआ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे तो ये फार्मूला यूज करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। तो मान लीजिए एक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि इस समय जो है t1 समय पे मान लीजिए कि इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ1 है। क्या है, φ1 है। मान लीजिए कि t2 समय पे फ्लक्स इससे और ज़्यादा हो गई या इससे कम हो गई, यानी क्षेत्र रेखाओं की संख्या इससे या तो बढ़ गई या तो घट गई, तो वो मान लेते हैं φ2 हो गया। तो यानी कि t2 माइनस t1 समय यानी डेल्टा t समय में जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसको ऐसे निकालते हैं φ2 माइनस φ1। तो ये आपके जानकारी के लिए है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, उसका फार्मूला क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।